हमारे यहाँ तो कहते हैं 7 वचन सुनाते पति पत्नी को। अच्छा 7 वचन कहते हैं। अच्छा कितनी माताओं को याद है 7 वचन? आपको इधर याद है? किसी को नहीं याद है ना 7 वचन? क्यों नहीं भाई याद 7 वचन? अच्छा 1 वचन किसी को याद है? याद है किसी को? एक भी वचन नहीं याद है? अब बस अब आप समझिए ये कहीं ना कहीं रिश्ते कमजोर कैसे हो रहे हैं कि आज हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। अगर 7 वचन अपने जीवन में पति और पत्नी याद कर ले तो कचहरी के चक्कर नहीं, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 वचन भी याद हो जाता तो ये आज तलाक और मुकदमा ये नहीं होता समाज में पति और पत्नी के बीच में। बस बात यही है कि आप जब विवाह होता है आजकल तो बस वही होता, सारी रात जयमाला सिस्टम, बपर सिस्टम, बस इसी में सारी रात चली जाती है। और विवाह का जब समय आता है तो और विवाह भी कहाँ होते हैं? बोले गेस्ट हाउस बुक कर रखा है। आज हमारे घर के आंगन में विवाह भी नहीं होते हैं, गेस्ट हाउस में विवाह हुआ और सारी रात जयमाला सिस्टम, बपर सिस्टम हुआ। और जब सुबह हुआ तो विवाह का समय आया तो फिर लोग दौड़ के आते, पंडित जी अरे कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो जल्दी करो। अरे आपको पता 9 बजे तक का समय गेस्ट हाउस का है, खाली करना है, जल्दी करो। अब क्या किया जाए? पंडित जी के सामने मजबूरी। वो कहता ठीक है भैया आप जल्दी कह रहे तो मैं भी जल्दी करे दे रहा हूँ। और कहते जिस विवाह संस्कार में 5-5 घंटे लगा करते वेद मंत्रों के साथ 5 घंटे लगने चाहिए, उस विवाह संस्कार में केवल आधा 1 घंटे में विवाह हो गया। आज कहीं ना कहीं ये रिश्ते हमारे बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज हम अपने वेदों से दूर हो रहे हैं, हम अपने शास्त्रों से दूर हो रहे, हम अपने माता पिता बुजुर्गों की बात को नहीं मान रहे। पति और पत्नी का रिश्ता तो दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दें, पर पति और पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का हमेशा साथ दीजिए। अगर आपका पति गरीब है तो गरीब बनकर के अपने जीवन को बिता लेना माताओं। अगर आपका पति रात में भूखा सो रहा, भूखी सो जाना, लेकिन किसी की दी हुई लालच की दौलत की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। क्यों? बड़ा प्यारा भाव है, सुनिएगा। एक मैं आपको छंद सुना दूं। डोली